वन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षराप्तिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। सौन्दर्यं निजरत्कतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविशदस्वप्रिये संश्लिष्टार्वुभयोर्बभो रसमयः कृष्णो हि यत् साक्षिकं रूपं तत्त्रितयात्मकं परमविधेयं सदा वल्लभम्। श्रीवल्लभ चाहे सोई करे, श्रीवल्लभ चाहे सोई करे, जो उनके पद दृढ़ कर पकड़े, महारस सिंधु भरे, श्री वल्लभ चाहे सोई करे। वेद पुराण सुघड़ता सुंदर, ये बात नना सरे, 48। वेद पुराण सुघड़ता सुंदर, ए बातन नासरे, श्री वल्लभ के पदरज भज के, भवसागर ते तरे, श्री वल्लभ चाहे सोई करे। नाथ के नाथ अनाथ के बंधु, अवगुण चेतना धरे, पद्मनाभ को अपनो जानी के, डूबत कर पकड़े, श्री वल्लभ चाहे सोई करे। श्री वल्लभाधीश की जय।
श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धन प्रभु के श्री युगल चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके आप सब महाप्रभु जी के रस के रसिक कृपा पात्र वैष्णव के हृदय में विराजमान श्री महाप्रभु जी, गुसाई जी, श्री श्याम सुंदर श्री यमुना जी, श्री गोवर्धन नाथ जी, श्री गुरुदेव व समस्त वल्लभ कुल परिवार के श्री चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम। कल महाप्रभु जी के प्राकट्य में अपन देख रहे थे कि कैसो आनंद उत्सव प्रकट भयो। सब आनंद में डूब गए। गोपी ग्वाल आदि जो आए थे सब अपने आनंद अवस्था में डूब गए हैं। किसी को अपने देह का अनुसंधान नहीं है। और श्री स्वामिनी जी और श्री ठाकुर जी महाप्रभु जी का पलना झुला रहे हैं। तो ठाकुर जी के नयन श्री बाल सुलभ श्री वल्लभ के नयन से मिलते हैं तो दोनों के नयन मुस्कुरा उठते हैं और प्रभु मंद मंद किलकारी करके माने मुस्कुरा रहे हैं। थोड़ा बीच बीच में हंसते भी हैं और ऐसे और सबका हृदय आनंद से भर जाता है। ऐसो आनंद उत्सव वहाँ पर प्रकट भयो। सभी के मन आनंद में उच्छलित हो रहे हैं। आनंद रस सबके हृदय में उच्छलित हो रहा है। और उसी समय सब ऋषियों को आगे कर गर्गाचार्य जी पधारे, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य है। हाँ, जैसे कृष्णावतार में गर्गाचार्य जी आए थे, नामकरण संस्कार किया था। यहाँ महाप्रभु जी साक्षात कृष्ण के ही स्वरूप हैं, तो यहाँ भी गर्गाचार्य जी पधारे हैं। और उस समय चंपारण्य के अंदर आप श्री सब ऋषि मुनियों के साथ जब पधारे तो सबने गर्गाचार्य जी का स्वागत किया। सब ने और करने के बाद जब गर्गाचार्य जी सामने आए और आकर विराजे तो यशोदा जी ने उनको वंदन कर अपने इल्लम्मा गारू जी ने वंदन कर माने अपने बाल वल्लभ को, वैसे वल्लभ तो अपन जानते हैं अब नाम, लेकिन उन्होंने अपने बालक को गर्गाचार्य जी के गोदी में पधरा दियो। गर्गाचार्य जी बड़े प्रेम से महाप्रभु जी की मुखाकृति का श्री बाल सुलभ वल्लभ के मुखारविंद के दर्शन कर रहे हैं। आपके सीधे हस्त कमल को लेकर हाथ की रेखाओं का अवलोकन किया। उसके बाद चरण कमल के चरण चिन्हों का दर्शन किया और उस भाव से आपने चरण स्पर्श भी कर लिए। चरण लेकर अपने हृदय पे लगाए और परमानंद का अनुभव हुआ। अब गर्गाचार्य जी इन प्रकट हुए बालक के विषय में, क्योंकि गर्गाचार्य जी ऋषि हैं, त्रिकालज्ञ हैं, सब जानते हैं, तो आपने सब तरह से गणित आदि कर अब कहना प्रारंभ किया। और वहाँ जितने भी थे सबके सब माने पिन ड्रॉप साइलेंस और गर्गाचार्य जी के वचन सुनने लगे। गर्गाचार्य जी ने कहा कि लक्ष्मण भट्ट जी, आपके ये जो बालक हैं तो ये विक्रम संवत 1535 वैशाख कृष्ण एकादशी रविवार रात्रि की 6:44 पर ये प्रकट हुए हैं। और इनका लग्न जो है ना कुंभ है, नक्षत्र घनिष्ठा है और सूर्य उच्च का है। ये भगवत स्वरूप उन्हीं का ही होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि ये जो बालक है साक्षात भगवत स्वरूप का ही अवतार है और ये जगत में सबके प्रिय होंगे, सर्व के प्रिय होंगे। यहाँ नित्य लीला में भी ये सबके प्रिय हैं, इसलिए इनका जगत प्रसिद्ध नाम होगा श्री वल्लभ। और इनका देव प्रसाद नाम है कृष्ण प्रसाद और मास के नाम से इनका नाम होगा जनार्दन और नक्षत्र के हिसाब से इनका नाम होगा श्राविष्ट। ऐसे आपने अपने भविष्य के जो भविष्य शास्त्र के हिसाब से महाप्रभु जी के 4 नाम वहाँ पर प्रकट किए और आपने कहा कि ये आपका जो बालक है बहुत
प्रतापी होगा, ये अतुलनीय प्रतापी होगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण और श्री राम जी की कीर्ति पूरे जगत में छाई है, हाँ इसी तरह ये आपके बालक भी जो है बहुत प्रतापी होंगे। और ये भगवत आज्ञा से माने समस्त दैवी जीवों के उद्धार के लिए, जो नित्य लीला धाम गोलोक धाम से जो दैवी जीव बिछड़ गए हैं उनके उद्धार करने के लिए ये भगवत आज्ञा से पधारे और सबका उद्धार करेंगे। और भगवत आज्ञा से ही एक अलौकिक भक्ति मार्ग को, श्रीमद् भागवत जी रूपी पीयूष समुद्र को मंथन कर कर अमृत स्वरूपात्मक एक अलौकिक मार्ग भूतल पे प्रकट करेंगे, जिससे साक्षात परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम की लीला की प्राप्ति हो। जिन पर जो भी इनकी शरण में आएगो उनको परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम की साक्षात प्राप्ति होगी और उनके लीलाओं के साक्षात दर्शन होंगे। तो आपने कहा लक्ष्मण भट्ट जी, ऐसा सुख सिवाय इनके और कोई नहीं दे सकता है। तो ये अपने भूतल के सौभाग्य हैं, भूमि के परम भाग्य हैं, और ये भूतल पे जो प्रकट हुए हैं, तो ये कलयुग सबसे अधिक श्रेष्ठ है। और इस कलयुग में अपन ने इनके दर्शन किए हैं, और ये हर युग युग में प्रकट नहीं होते हैं, ये तो भगवत इच्छा से और भगवत आज्ञा से दैवी जीवों के उद्धार के लिए और भगवत स्वरूप को साक्षात दैवी जीवों को अनुभव कराने के लिए ये भगवत आज्ञा से ही भूतल पे प्रकट हुए हैं। और अपना सबका सौभाग्य जो अपन ने इनके दर्शन किए। और आपने कहा कि आपका जो वंश है बहुत समय तक आगे चलेगा, और कहा लक्ष्मण भट्ट जी, इस भूतल पर 3 जो कुल हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। एक तो माने भगवान श्री राम जी प्रकट हुए तो रघुवंश, रघुकुल, और दूसरा जिसमें भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ वो यदुकुल, और तीसरा जिसमें श्री वल्लभ प्रकट हुए हैं वो वल्लभ कुल। ये 3 कुल इस भूमंडल पर सबसे सर्वोपरि सर्वोच्च कुल हैं, जिनमें साक्षात परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम प्रकट हुए हैं। और इस तरह महाप्रभु जी के गुणानुवाद गाकर मैंने ऐसे श्री वल्लभ के चरण स्पर्श कर कर आपने जो जन्म पत्रिका थी श्री वल्लभ के चरणों में धरी। और फिर लक्ष्मण भट्ट जी उस समय मैंने आपको वंदन किया। नंद बाबा ने, वृषभान जी ने आपको मंगल स्नान कराया लक्ष्मण भट्ट जी को, और लक्ष्मण भट्ट जी ने उस समय ब्राह्मण ऋषि मुनि जो भी वहां पधारे थे सबको उनका मन भावता दक्षिणा के रूप में उनको दान दिया है। और गायें, वस्त्र, आभूषण, वहां तो जैसे नंद महोत्सव के अंदर ढेर लग गया था, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। ऐसे ही लक्ष्मण भट्ट जी के आजू बाजू में इतना धन संपत्ति वैभव वहां पर आ गए हो कि लक्ष्मण भट्ट जी ने खूब दोनों हाथों से खूब दान किया है वहां पर। तो ऐसा अपार दान आपने दिया अपने आपके प्राकट्य में। और उस समय नंद बाबा ने कहा अपने लक्ष्मण भट्ट जी से कि बाबा आपके यहाँ ये साक्षात परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम प्रकट हुए हैं, बड़ी सावधानी से इनका लाभ लीजिए। और ऐसे कर कर अब एक एक कर कर आपसे माने आज्ञा लेते हैं और अंतर ध्यान हो जाते। तो पल भर में जैसे कुछ ही क्षणों में गोलोक धाम की और गोकुल की पूरी लीला प्रकट हो गई थी, ब्रज की लीला प्रकट हुई थी, ऐसे ही महाप्रभु जी के प्राकट्य के समय पूरी ब्रज लीला एक बार प्रकट हुई है। और वो लीला का प्राकट्य का दर्शन कर कर सबके मन आनंद से भर गए। जो वहां आए थे, जो वहां नहीं आए थे, उन सबका मन भी परमानंद से भर गया। इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि सबके वाणी, सबके नेत्र, सबके हृदय आनंद से उल्लसित हो गए। ऐसे श्री वल्लभ का जब प्राकट्य हुआ तो जगत में आनंद छा गया, पूरे जगत में आनंद ही आनंद छा गया था। और जो जो जिनकी कामनाएं थी उन सबकी कामनाएं श्री वल्लभ के भूतल पर प्राकट्य के होते ही सबकी कामनाएं पूरी हो गई, एक बार की पूरी हो गई। इसीलिए सबका मन वैसे भी खूब प्रसन्न हो गया। कभी भी अपनी कोई कामना हो और वो पूरी हो जाए तो मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। ऐसे ही साक्षात श्री वल्लभ के प्राकट्य से जो वस्तुतः कृष्ण ही हैं, जो भूतल पर दैवी जीवों के उद्धार के लिए प्रकट हुए थे चंपारण्य के अंदर, तो आपके दर्शन से, आपके जय जयकार से और आपके स्पर्श से सबको इतना आनंद आया। जो जहाँ था,
अब यही नहीं कि वो अकेले आनंद में, वो जिसका स्पर्श कर ले वो आनंद से भर जाए। ऐसे पूरे भूमंडल पर आनंद ही आनंद छा गया। और आज जब अपन महाप्रभु जी के प्रथम नाम का दर्शन कर रहे हैं, 108 नामों में से प्रथम नाम है आनंद। तो जैसे श्री वल्लभ के चंपारण्य में प्रकट होते ही पूरे भूमंडल पर, पूरे त्रिभुवन में आनंद छा गया था, ऐसे ही आज श्री गोसाई जी जब श्री वल्लभ का दर्शन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, और आपके हृदय में श्री वल्लभ का प्राकट्य हुआ, आपका हृदय आनंद से भर गया। इसीलिए आपने पहला नाम आनंद प्रकट किया है। देखिए, महाप्रभु जी के प्रकट से आनंद हुआ, अपन ने थोड़ा सा लीला के द्वारा दर्शन भी किया, पर ये आनंद वास्तुतः ये कितना आनंद है, इस आनंद का स्वरूप कैसा, इसका माप कैसा, आखिर अपने इस आनंद को कैसे पहचाने। कि महाप्रभु जी ऐसे तो अपन जिसको मन चाहे किसी व्यक्ति से मिले तो भी आनंद आता है अपने को, तो क्या ऐसा ही आनंद महाप्रभु जी में है? तो यहां पर शास्त्रों में वर्णन आता है कि देखिए, आनंद के 3 प्रकार अपने को अनुभव में आते हैं। शास्त्रों में 3 प्रकार के आनंद का वर्णन किया गया है। एक तो जगत से मिलने वाला आनंद, जगत की बातों से, जगत के कार्यों से, लौकिक कार्यों से, लौकिक भाव और विचार जब अपने अनुकूल होते हैं, उस समय जो अपने को जरा अच्छा लगता है, वो आनंद, जिसको वास्तव में विषयानंद कहा गया, वो विषयानंद है। ऋषि मुनि लोग तपस्या आदि कर जिस आनंद का की इच्छा करते हैं, वो ब्रह्मानंद है। और ये जो लौकिक आनंद है ना, ये विषय आनंद है, और वो ब्रह्मानंद। और पुष्टि भक्त माने प्रेमी भक्त जिस आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, वो है वास्तव में स्वरूप आनंद, भजन आनंद। ऐसे 3 आनंद जगत में प्रकट है। तो श्री महाप्रभु जी स्वयं आज्ञा करते हैं कृष्णाश्रय के अंदर कि प्राकृता सकला देवा गणितानंदकम ब्रत पूर्णानंदो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम। भाई, कृष्ण में कितना आनंद, महाप्रभु जी के स्वरूप में कितना आनंद है। तो वहां आप बताते हैं कि इस माने जितने भी प्रकट हुए हैं अलौकिक स्वरूप, सब बृहत वैकुंठ तक, माने प्राकृता सकला देवा गणितानंदकम बृहत, जितने भी जीव प्रकट हुए हैं और जितने अलौकिक स्वरूप प्रकट हुए, देव स्वरूप प्रकट हुए हैं, देवादिदेव प्रकट हुए, देवोत्तम स्वरूप प्रकट हुए, भगवत अवतार हुए, और होते होते वो कहाँ तक, वैकुंठ तक के आनंद की गणना होती है, काउंटिंग होती है। और ये गणना कैसे होती है, शास्त्र में इसका भी वर्णन बताया गया कि भाई अपन आनंद माने अपने बुद्धि में कैसे समझे। तो वहां कहते हैं कि जैसे कि कोई भूतल का चक्रवर्ती सम्राट हो, और युवा हो, सुंदर हो, स्वस्थ हो, और उसको पूरे पृथ्वी तल का माने सम्राट होने का सौभाग्य प्राप्त हो, सब पर वो अपना राज्य करता हो, और पूरी संपत्ति का मालिक हो, खूब विद्यावान हो, ज्ञानवान हो, और उसकी आज्ञाकारिणी मधुर भाषिणी पत्नी हो, पुत्र आज्ञाकारी, सेवक आज्ञाकारी, और पूरे जगत में उसकी सत्ता ऐश्वर्य चलता हो, ऐसा व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट जो आनंद का अनुभव करता है, उसको अगर आनंद की 1 इकाई मानी जाए, 1 इकाई, जैसे 1 रुपया, 1 रुपया समझो तो फिर आपको बाकी सब हिसाब समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ही आनंद की 1 इकाई के लिए इतनी सारी बातें कोई एक व्यक्ति जब अनुभव करे, तो जो उसको हृदय, उस समय ऐसा साधारण हृदय भी काम नहीं आता है ना, उसका हृदय भी कुछ दिव्य भगवान बना देते होंगे। तो ऐसा व्यक्ति जब एक अनुभव करता है तो उसको एक आनंद कहा गया। और वहां से अब आनंद की गणना ऊपर होती है कि ऐसे 100 आनंद हो तो गंधर्वलोक का, ये भूलोक के बाद गंधर्वलोक आता है, गंधर्वलोक का 1 आनंद। अब गंधर्वलोक में रहने वाले जो वहां के जीव हैं, उनके अगर 100 आनंद हो, तो वहां से देवलोक में रहने वालों का 1 आनंद। अब वो बढ़ते चले जा रहा, तो 100 गुना 100 10,000, माने स्वर्ग में रहने वाला कोई देवता है, समझे, तो
माने गंधर्वलोक, गंधर्वलोक के बाद स्वर्गलोक, देवलोक, तो 10,000 गुना ज्यादा हमेशा आनंद वो अनुभव करते हैं। अपन अगर एक चक्रवर्ती सम्राट यहाँ जो आनंद का अनुभव करे तो उससे 10,000 गुना ज्यादा वो स्वर्ग में करते हैं। वहां का रहने वाला प्रत्येक जीव, अब हमेशा 10,000 ही नहीं है, किसी का 12,000 और किसी का 15,000, बढ़ते चले जाता है। लेकिन वही जब 100 गुना आनंद हो देवताओं का, तो इंद्र का एक आनंद, इंद्र का आनंद, इन सब देवताओं का सुरराज है, उसका आनंद और हाई लेवल है। अब इंद्र के 100 आनंद हो तो उनके गुरु बृहस्पति जी का एक आनंद, बृहस्पति जी के 100 आनंद हो तो सप्तर्षियों का एक आनंद, और सप्तर्षियों के 100 आनंद हो तो सत्यलोक में रहने वाले ब्रह्मा जी का एक आनंद। यहां तक आनंद की गिनती चल रही है। अब 100 जो आपने देखा ना, 100 गुना 100 गुना 100 गुना लगाते चले जाओ तो आपको अनुभव होगा कि एक चक्रवर्ती सम्राट के आनंद को 100 से मल्टीप्लाई करते करते कहां कितना आनंद का आप अनुभव कर सकते हो, वो कितने आनंद में रहते हैं। तो ब्रह्मा जी के 100 आनंद हो तो शिव जी का एक आनंद, और शिव जी के 100 आनंद हो तो बृहत माने व्यापी वैकुंठ में रहने वाले जो भगवान नारायण हैं, जिनको अक्षर ब्रह्म कहते हैं, उनका एक आनंद। यहां तक की गणना महाप्रभु जी ने की। प्राकृता सकला देवा गणिता नंदकम बृहत, गणितानंदकम माने जिनके आनंद की गिनती हो सकती है। ऐसे गिनती करते करते कहां तक पहुंचे? बृहत। बृहत माने व्यापी वैकुंठ, वही अंतर्यामी रूप से जीव मात्र में रहते हैं। व्यापी वैकुंठ ही अंतर्यामी रूप से सभी जीवों में, लेकिन वहां जो मूल में आनंद है, वैकुंठ का जो आनंद है, जिसको अक्षर ब्रह्म कहते हैं, जिसकी थोड़ी सी पहचान यहां ब्रह्मानंद के रूप में, और ब्रह्मानंद की अनुभव जैसे मोक्ष के रूप में प्राप्त करते हैं ना, तो ऐसा जो आनंद, वहां तक की गणना। बोले इसके बाद कृष्ण में कितना आनंद? कृष्ण परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम है, जिनसे अक्षर ब्रह्म का प्राकट्य हुआ। तो परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम में कितना आनंद? तो वहां पर अब महाप्रभु जी ने कहा पूर्णानंदो हरिस तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम। पूर्णानंद है, महाप्रभु जी का जो आनंद है ना, परिपूर्ण आनंद। भगवान कृष्ण का आनंद पूर्णानंद है। पूर्णानंद किसको बोलते हैं? पूर्णानंद में से अगर पूर्ण आनंद निकाल भी दो तो भी उतने का उतना ही रहता है। एक पहचान दी है ईशावास्य उपनिषद के अंदर, और अगर पूर्णानंद के अंदर और पूर्णानंद जाके मिला दो तो भी उच्छलित नहीं होता है, आनंद वैसा ही रहता है। मतलब हमेशा हर अवस्था में, हर स्थिति के अंदर वो आनंद की पराकाष्ठा, परिपूर्ण आनंद, जहां से पूरे जगत में, जहां के 1-2 बूंद आनंद से पूरे जगत में आनंद प्रसारित हुआ है। आनंद सिंधु बढ़ो हरितन में, राधा मुख पूरण शशि निरखत, उमग चलो ब्रज वृंदावन में, आनंद सिंधु। आनंद सिंधु माने आनंद को सागर। बड़ो हरि तन में खुद कृष्ण ही आनंद है। आनंद का पर्यायवाची शब्द अगर कोई है तो उसका नाम है कृष्ण। कृष्ण माने परिपूर्ण आनंद, सदानंद। कृष्ण इतिर्भुवाचका शब्दोणश्च निवृत्ति वाचका तयोरैक्यम परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। जो सदानंद है, जो सर्वशक्तिमान है, अगर इन दोनों को मिलाओ तो जो स्वरूप प्रकट होता है वही ब्रह्म कहलाता है, और वही परब्रह्म कृष्ण कहलाते हैं। माने आनंद का दूसरा पर्यायवाची पहचान, आनंद माने किसमें अपने को देखने को मिलता है? तो बोले आनंद माने कृष्ण। और वो कृष्ण के हृदरोम रोम में जो आनंद के सागर हैं, आनंद मात्र कर पाद मुख उदर आदि हैं, उनका भी आनंद में उच्छलित होने लगे हो। और वो कब? राधा
मुख पुराण शशि निरखत उमग चल्यो ब्रज वृंदावन में आनंद सिंधु बढ़्यो हरि तन में इतरो क्यों यमुना उत गोपीन कछु एक फैल पर्यो त्रिभुवन में। अरे आधा आनंद तो यमुना जी ने अपने हृदय में पधरा लिया, आधा आनंद गोपी जनों ने पधरा लिया। अब 2-4 बूंदें रह गई। वो 2-4 बूंदें गोलोक धाम से वैकुंठ में होते हुए पाताल लोक तक चले गई, भूतल को क्रॉस करके। अब सोचो ये 2-3 बूंदे आनंद में अपन इतने आनंदित हो रहे हैं, तो कृष्ण में कितना आनंद है, अकल्पनित है, कल्पना भी नहीं कर सकते अपन। खाली स्पर्श करने के बाद जब विप्र धर्म योगी स्वरूप अपने हृदय में प्रकट हुए, तब अपने को पता चलता है कि कृष्ण का आनंद कितना है। लेकिन थोड़ा समझने के लिए कि कम से कम इस बात से इतना तो अपन समझ जाएंगे कि सर्वोपरि आनंद है, आनंद की पराकाष्ठा, आनंद का पूर्ण सागर जैसे भगवान कृष्ण। तो इतरो क्यों यमुना उत गोपिन कछो एक फैल पर्यो त्रिभुवन में। और वो जो फैला वो भी सबको नहीं मिला। ना परस्यो कर्मठ अरु ज्ञानी अटक रहो रसिकन के मन में आनंद सिंधु बढ़्यो हरि तन में। मंद मंद अवगाहत बुद्धि बल भक्त हेत लीला छिन छिन में कछु एक लयो नंद सुनु कृपाते सो देखियत परमानंद जन में आनंद सिंधु बढ़्यो हरि तन में। वो आनंद सागर कृष्ण, सुख सागर कृष्ण, सौंदर्य सागर, माधुर्य सागर, रस सागर भगवान कृष्ण आनंद स्वरूप हैं। और श्री महाप्रभु जी का जो पहला नाम है, महाप्रभु जी में ये कृष्ण का, कृष्ण स्वरूप को आनंद आप में प्रकट भयो। क्योंकि महाप्रभु जी, गोसाई जी कहते हैं वस्तुतः कृष्ण एव ही, वास्तव में कृष्ण ही श्री वल्लभ के रूप में प्रकट हुए। अब कृष्ण कितने, जैसे कि अपन ने यहाँ पर आनंद की गणना करी है, तो कृष्ण में जो आनंद है वो अगणित आनंद है, पूर्ण आनंद है, अपरिमित आनंद है, जिसकी गणना कोई नहीं कर सकता, इतना आनंद है कृष्ण में। तो ऐसे भगवान कृष्ण को जहाँ आनंद कहा गया, तो महाप्रभु जी के स्वरूप में ये जो भगवान श्री कृष्ण का आनंद है वो आपके हृदय में, आपके स्वरूप में प्रकट है, आपके रोम रोम में वो प्रकट हो रहा है। तो ऐसे आनंद का अनुभव श्री गोसाई जी ने किया, और करके आपने गोसाई जी ने महाप्रभु जी के इस आनंद स्वरूप का अनुभव करते हुए आप महाप्रभु जी का आनंद नाम प्रकट करते हैं। देखिए ये आनंद का अनुभव अपने को कैसे होए? भाई प्रभु में आनंद है
महाप्रभु जी में आनंद है, पर इसका अनुभव अपन कैसे कर सकते हैं? गोकुलनाथ जी महाराज और श्री हरिराई चरण महाप्रभु जी इस बात को समझाते हैं कि प्रभु जो है, प्रभु 4 रूपों में अपने को आनंद का अनुभव कराते हैं, या 4 लेवल पे अपने को प्रभु के आनंद का अनुभव होता है। पहला है भगवान के 4 स्वरूप। पहला है धर्म संयोग स्वरूप, माने संयोग धर्म स्वरूप। उसके बाद दूसरा है संयोग धर्मी स्वरूप। तीसरा है विप्रयोग धर्म स्वरूप, और चौथा है विप्रयोग धर्मी स्वरूप। अब ये क्या स्वरूप है, अपन इनका अनुभव कब कर सकते हैं, या कैसे अपने बुद्धि में ये बात आया कि अपन जो स्वरूप की सेवा कर रहे हैं वो कौन सो है? और ये जब आनंद की बात चल रही है, चलो आनंद तो प्रकट हो गया, पर ये तो पहले ही अपन ने देखा ना परस्यो कर्मठ अरु ज्ञानी अटक रहे हो रसिकन के मन में। और जो परमानंद जन है, हमेशा प्रभु के रस में डूबे रहते हैं, वो ही थोड़ा बहुत इस आनंद का अनुभव करते हैं। तो ऐसे इस आनंद की दुर्लभता, तो यहाँ साक्षात आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र की सेवा महाप्रभु जी ने प्रकट होकर अपने को पधराई। और अभी जो अपन प्रभु का स्वरूप जो अपने पास विराजता है, और उनकी जो अपन सेवा करते हुए जो भी अपने को आनंद का अनुभव होता है, अपने अपने अधिकार, योग्यता और चेतस्थ प्रवणम के भाव से, माने चित्त जितना अपने प्रभु की सेवा में लग रहा है, उसके हिसाब से जो अपने को आनंद का अनुभव होता है, वो पहला आनंद धर्म संयोग रसात्मक आनंद है। माने वो जो स्वरूप घर में विराज रहे हैं वो संयोग धर्म स्वरूप है, समझे? जो अपने को, जिनको देख अपने नेत्रों से देख सकते हैं और जिनको अपन स्पर्श कर सकते हैं, पर वो आवरण सहित विराज रहे हैं। उनके स्वरूप की सेवा में भी अपने को यमुना महारानी माँ की कृपा से बहुत आनंद आता है। पर वो जो प्रभु के दर्शन कर कर, प्रभु के नेत्रों से अवलोकन कर कर, प्रभु के सुंदर स्वरूप को श्रृंगार करके, प्रभु को भोग धर के, प्रभु के गुणगान कर कर जो अपने को आनंद का अनुभव होता है, वो नित्य अपन संयोग धर्म स्वरूप का अनुभव करते हैं जो अपने घर में विराजते हैं। अब क्या होता है कि धीरे धीरे सेवा करते करते, महाप्रभु जी का, यमुना जी का स्मरण करते करते हृदय में प्रेम बढ़ने लगता है, प्रेम में बाढ़ आने लगती है। और उस समय प्रभु में इतना प्रेम बढ़ जाता है अपने सेवा करते हुए सेव्य स्वरूप में, कि वही ठाकुर जी अपने ही सेव्य स्वरूप में से जब वो साक्षात बाहर प्रकट होके आवे, साक्षात बाहर प्रकट होके आवे, जैसे कुम्मन दास जी के लिए पधारे, सूरदास जी के लिए पधारते हैं। देखो कुम्मन दास जी के लिए पधारे, तब का कुमना, कुछ मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। राजा मान सिंह आए थे ना, तो आप वहां पर कीर्तन की सेवा करके आए थे उस समय, लेकिन जैसे यहाँ आए और कुम्मन दास जी बैठे, इतने में तो कुम्मन 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 कहते कहते प्रभु पधारे, छम 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 करते पधारे। कुम्मन दास जी की दृष्टि प्रभु की ओर, लेकिन इतने में राजा मान सिंह आए तो ठाकुर जी जब वृक्ष की ओट में हो गए और इशारा कर दिया, पहले उनसे बात कर लो फिर मैं बता दूंगा। ये जो स्वरूप है, ये जो स्वरूप है ना, ये संयोग धर्मी स्वरूप है। देखो भाई, धर्म और धर्मी जरा इसको समझ लो, क्योंकि ये अपने को पुष्टि मार्ग में ये 4 जो वर्ड है ना, 4 ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये अपने काम आएगी। ये कुछ 5-6 बातें ऐसी है जो अपने को थोड़ा हृदय में समझ लेना चाहिए कि संयोग किसको बोलते हैं, विप्रयोग किसको बोलते हैं, विरह किसको बोलते हैं, क्योंकि ये थोड़ा अपने यहाँ पुष्टि मार्ग के अंदर, अपने मार्ग में इन बातों का बहुत महत्व है, समझे? तो मैं थोड़ा इसलिए आपको ये बात आपके निमित्त से मैं याद कर रहा हूँ मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ कि भाई भगवत स्वरूप ऐसे हो। तो अब सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं, जैसे मैंने बताया कि संयोग जो है ना, ये संयोग धर्म स्वरूप और संयोग धर्मी स्वरूप। फिर दूसरा जो होता है वो है विप्रयोग धर्म स्वरूप, विप्रयोग धर्मी स्वरूप, ठीक है। तो अब बात आई कि धर्म, ये संयोग क्या है, संयोग क्या और वियोग क्या, विरह क्या और विप्रयोग क्या, थोड़ा ये समझ लें, फिर ये 4 स्वरूप को समझ लें। अपने को बहुत सी बातें ऐसी हैं जो खाली हृदय में रखनी है, और जब प्रभु की कृपा हो
जब प्रभु की कृपा हो तो फिर अपने को उन स्वरूप के द्वारा कौन सा अनुभव होता है और आप किस लेवल पे ठाकुर जी आपको आनंद देना चाहते हैं, ठाकुर जी कैसे आपकी भाव की सिद्धि कर रहे हैं, ये तो प्रभु के हाथ में। देखिए एक बात आप अपन ये समझ लें कि हरिराई चरण महाप्रभु जी ने 32वें शिक्षा पत्र में ये बात बताई। अच्छा, 32वें के पहले भी 31वां शिक्षा पत्र ऐसा है, 10 श्लोक हैं उसके अंदर और आपको बहुत आनंद आएगा। तो उसमें विद्या और अविद्या के स्वरूप बताया कि 12 प्रकार की अविद्याएं जी में रहती है और 12 प्रकार की विद्याएं। वो अविद्या क्या है और विद्या क्या है, इसको समझने के लिए मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन करूं कि आज के सत्संग में, आज कल परसों 3 दिन में आप शिक्षा पत्र का 31वां शिक्षा पत्र उसका अवलोकन कीजिए, उसका आनंद लीजिए आप। उसमें बात आएगी 12 प्रकार के की अविद्याएं हैं, तो वैष्णव को उनसे जरा सावधान रहना और 12 प्रकार की विद्याएं। लेकिन वही फिर उसके बाद 32वें शिक्षा पत्र में आप श्री एक बात की आज्ञा करते हैं कि ठाकुर जी ही सर्व बातन को मूल है और प्रभु की इच्छा ही सब बात की मूल है। यहाँ तक के अगर मान लो अपने कुछ अपने में अविद्या है और प्रतिकूल है, तो भी अगर हृदय में दीनता है, दीनता का बहुत महत्व है, दीनता है तो अपनी प्रतिकूल स्थिति भी अनुकूल बना ठाकुर जी अनुकूल कर कर अपने को स्वरूपानंद का दान करते हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप शिक्षा पत्र का जरूर आनंद लीजिए। उसमें इन बात का जरूर अपने को ध्यान रखना चाहिए, विद्या और अविद्या का स्वरूप क्या है, जो अपने नित्य के जीवन में अपने आजू बाजू रहते हैं। तो अब संयोग देखिए, संयोग कहते हैं सम्यक योग इति संयोगा, अच्छी तरह से मिलना, उसको संयोग बोलते हैं। माने जब अपन प्रभु के सामने रहे या दो कोई भी दो स्वरूप है, दो व्यक्ति या ठाकुर जी और अपन, भक्त और भगवान, जब दोनों मिलते हैं, जब दोनों मिलते हैं माने सेवा के अंदर अपन प्रभु के सन्मुख रहते हैं, ठाकुर जी की सेवा में सन्मुख होते रहते हैं, हाथ पवित्र करते हैं, भोग धरते हैं, स्नान कराते हैं, तुलसी चरण स्पर्श करते हैं, तुलसी अर्पण करते हैं, तो ठाकुर जी को स्पर्श हो रहा है ना, ये संयोग सुख है। जितनी देर सेवा में है उतनी देर प्रभु के अपन अपने नेत्रों से जब अवलोकन करते हुए प्रभु का स्पर्श आदि करते हैं, वो संयोग सुख है। ठीक है, दो मिलने से जो सुख मिलता है उसको संयोग कहते हैं। और इन दो के बिछड़ने से, जैसे सेवा के अनवसर में अपन और अपने प्रभु दूर हैं, उस समय अपने प्रिय के बिछोह से जो दुख होता है उसको वियोग कहते हैं। वो अवस्था को वियोग अवस्था कहते हैं और वो अधिकतर अनवसर में ही अनुभव होती है। और जो विप्रयोग है तो वियोग की ही एक भावावस्था है, साधन अवस्था में वियोग और फलावस्था में विप्रयोग। मैं आपको बताऊंगा कि विप्रयोग में क्या होता है वस्तुतः। तो ये तो बात संयोग और वियोग तो समझ में आ गई। अब विरह, विरह क्या है? विशेष रह इति विरह, विशेष प्रकार को जो रह, रह माने एकांत। अपन बोलते हैं ठाकुर जी का विरह करना चाहिए, अरे विरह करने से थोड़ी होता है, विरह करने से थोड़ी होता है। इंदिरा बेटी जी ने आज से 20 साल पहले एक बार भगवत वार्ता में एक जगह एक बात बताई थी, अपना एक प्रसंग बता रहे थे अनुभव का, कि बोले हमारे बाल्यावस्था में जब हम ठाकुर जी के शयन के दर्शन करके आते तो वहां आगे एक 10-20 वैष्णव बैठे रहते और वो नीचे मुख करके बैठे रहते। तो कौतूहल रहता ना, छोटे से 7-8 साल की बालिका है। तो आपने कहा हम ऐसे अवस्था में हमको लगता था ये क्या कर रहे हैं यहाँ बैठे बैठे, अभी तो इतना अच्छा दर्शन करके आए, अभी एकदम मुंह लटका के मुंह पर उदासी लाके क्यों बैठे। तो एक दिन उन्होंने पूछा कि अरे आप लोग यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा हम विरह कर रहे हैं। तो बोले उस समय मेरे को समझ में नहीं आया विरह क्या होता है। बाद में उन्होंने समझाया कि विरह कोई किया थोड़ी जाता है, खाली मुंह पे उदासी ला लेना इसको विरह थोड़ी बोलते हैं। अगर सम्यक प्रकार से संयोग सुख मिला तो विरह तो होना ही है। प्रिय के बिछड़ने का तो दुख होता ही है, आंखों में अश्रु आते ही हैं, लाना थोड़ी पड़ता है, आते ही हैं। तो उन्होंने कहा पहले प्रभु की सेवा करो प्रेम से, खुद ठाकुर जी की सेवा में इतना प्रेम से सेवा करो, चेतस्तप प्रवण हो के सेवा करो, अपने आप ठाकुर जी विरह का अनुभव कराएंगे। तो विरह माने, रह माने एकांत,
विशेष रूप से एकांत में रहना वो विरह। अब विशेष रूप से एकांत में रहने का मतलब क्या है कि हृदय में सिवाय प्रभु के और बाह्य और सब बातों का निकाल देना या उनका भूल जाना, प्रपंच की पूरी विस्मृति हो जाना, उसको विरह की अवस्था कहते हैं। और यही विरह जब अतिशय उत्कट बन जाता है तब वो विप्रयोग हो जाता है। और विप्रयोग में फिर ठाकुर जी एक ही स्वरूप में नहीं विराजते हैं, ठाकुर जी अनेक स्वरूप से अनेक प्रकार की लीलाओं का अनुभव कराते रहते हैं। तो अब अपन ये इतना ध्यान देने के बाद अब जरा 4 शब्दों को अपन समझें जो अपने ठाकुर जी की सेवा में और कथा प्रसंगों में अक्सर आते रहता है कि वो कौन सी अवस्थाएं होती है। तो पहला जो अपन अपने ठाकुर जी की सेवा करें उसको संयोग धर्म स्वरूप कहते हैं। ठाकुर जी का ही स्वरूप है वो, पर वो संयोग धर्म स्वरूप है, माने उनकी अपन सेवा कर रहे हैं। अपने को सेवा उपयोगी देह की प्राप्ति हुई यमुना जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, और गुरु की आज्ञा अनुसार अपन सेवा कर रहे हैं। उस समय जो अपने को आनंद का अनुभव होता है वो संयोग धर्म स्वरूप है। अच्छा, ये धर्म और धर्मी ये भी जरा अपन देख लें, क्योंकि अक्सर इन शब्दों का वर्णन अपने को शिक्षा पत्र में और में आते रहता है, धर्मी स्वरूप और धर्म स्वरूप। धर्म क्या है? प्रभु के 6 धर्म है, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 धर्म है। धर्म स्वरूप माने इन 6 धर्मों में से जितने भी भगवत स्वरूप होते हैं ना, उनमें कोई 1 या 2 गुण रहते हैं। 6 के जे सब में रहना आवश्यक नहीं। तो बहरहाल ये 6 गुण जो हैं इनको धर्म कहते हैं, ये प्रभु के धर्म है। और प्रभु के धर्म भगवत स्वरूप ही होते हैं, इनको कहते हैं धर्म। हाँ, धर्म स्वरूप। और ये धर्म को जिन्होंने धारण किया है वो साक्षात इन धर्म युक्त जो स्वरूप है उसको धर्मी स्वरूप कहें। बात समझ क्लियर होगी ना? धर्मी स्वरूप। अब यहाँ विप्रयोग धर्म स्वरूप माने उस समय प्रभु कोई एकाध गुण का अपने को अनुभव कराते हैं, हालांकि संयोग हो रहा है। तो भगवान अपने एकाध धर्म का अपने को संयोग अवस्था में, सेवा की अवस्था में, रोज की स्थिति में, अभी अपनी साधन अवस्था है, और जिस समय अपन जरा श्रद्धा से सेवा में और में तत्पर हो रहे हैं, उस समय जो अनुभव होता है उसको संयोग धर्म स्वरूप के द्वारा मिलता हुआ आनंद और उसको अनुभव कहते हैं। अब वही जब जैसे कुम्मन दास जी, सूरदास जी, हाँ, परमानंद दास जी आदि को ठाकुर जी दौड़ के उनके पास आते थे, उनकी गोदी में बैठ जाते थे, तो ये भक्तोद्धारक स्वरूप जिसको कहते हैं ना, इसी को शास्त्र के टर्मिनोलॉजी के अंदर ऐसे कहा गया संयोग धर्मी स्वरूप। संयोग धर्मी स्वरूप साक्षात अपन जो प्रभु की सेवा करते हैं, मान लो अपन 10 जन है, अपने घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं, 10 जने मिलकर प्रेम से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। करने के बाद 10 जने अपने 10 डायरेक्शंस में चले जाते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, पतिदेव ऑफिस जाएं, पत्नी जी रसोई घर में जावें, हाँ, जैसा जो जिधर निकले। उस समय किसी भक्त के प्रेम के कारण भगवान अपने ही उस स्वरूप में से निकलकर बाहर प्रकट होकर अपना हाथ पकड़ ले, अपने साथ आकर अपने पास बैठ जाएं, वो जब अवस्था है ना, तो उसको संयोग धर्मी स्वरूप की अवस्था कहते हैं। और ऐसे प्रभु अपने को साक्षात, अच्छा ये स्वप्न में नहीं, ये साक्षात आंखों से दर्शन होना चाहिए, स्वप्न में नहीं हो, साक्षात आंखों से। जैसे कुम्मन दास जी को हुआ, झाड़ की ओट में प्रभु खड़े हो गए, साक्षात हुआ है। सूरदास जी जब जा रहे थे नित्य की संध्या की सेवा कर कर, जब आप पधार रहे थे तो रास्ते में इतना बड़ो गड्ढो सो आया, खाई जैसी आई, तो ठाकुर जी ने देखा कोई आ जाए को। अब प्रभु तो सर्वांतर्यामी है, सब करते हैं, तो देखा कि सूरदास जी उसी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बरसात के दिन थे, तो जो रोज की पगडंडी थी वो रास्ता थोड़ा सा मिट गया। सूरदास जी तो अपने भगवत चिंतन में निकल रहे हैं, और जो अहर्निश प्रभु का चिंतन करते हैं तो ठाकुर जी उसको हर पल पल उसके योग क्षेम का वहन प्रभु स्वयं करते हैं। प्रभु ने ये आज्ञा भी करी है। तो भगवान ने देखा कि अब तो कोई दिख भी नहीं रहा है कि किसी को प्रेरित करके भेजो, तो प्रभु खुद ही वहां पधारे, और पधार कर एक छोटा बालक बनकर आए और बोले, अरे बाबा इधर कहाँ जा रहे हो, ये रास्ता इधर नहीं है, आपके घर को रास्ता तो उधर है, चंद्र सरोवर को जो आपको घर है वो तो उधर है। अब जो प्रभु के वचन, मधुर वचन सुने, प्रभु कितना भी छिपाना चाहे तो क्या होता है। सूरदास जी तो रोज प्रभु के वचनों को लीला में सुनते ही रहते हैं। तो ऐसे
ठाकुर जी ने बहुत कोशिश की थोड़ी से शब्द आदि को बदल कर, अपने स्वर को बदल कर, लेकिन सूरदास जी को लगा इतने मधुर स्वर तो मेरे प्राण प्यारे के ही हैं, तो अभी क्यों पधारे होंगे यहाँ, परिश्रम करने क्यों आए, ऐसा सोच रहे हैं। तो इतने में क्या हुआ, ठाकुर जी ने उनकी लाठी पकड़कर रास्ता बताने के लिए लाठी पकड़कर जरा मार्ग बताने लगे। अब सूरदास जी ने क्या किया कि विचार किया, हो न हो, ये मेरे गोवर्धनोद्धरण है, मेरे श्रीजी बाबा हैं, मेरे मदन मोहन प्रभु है। तो धीरे धीरे अपना हाथ सरकाने लगे। ठाकुर जी तो प्रेम से बातें करते करते, बाबा आज इधर किधर आ गए, ये तो रास्ता इधर जावे, आज आप रास्ता कैसे भूल गए। प्रभु भी उनसे बात कर रहे, भक्त के साथ प्रभु को भी आनंद आ रहा है, और सूरदास जी धीरे धीरे अपना हाथ आगे कर रहे। करते करते सूरदास जी ने प्रभु का हाथ पकड़ लिया, और पकड़ते ही समझ गए ये तो प्रभु ही हैं साक्षात। लेकिन अब प्रभु ने क्या किया, रास्ता ठीक हो गया, सीधे रास्ते पर उनको उनके कदम माने आगे। अब ठाकुर जी हाथ छुड़ा के भागे। अब भागते ही सूरदास जी ने कहा, वहां पर सूरदास जी कहते हैं कि देखो प्रभु, हाथ छुड़ावत जात हो, निर्बल जाने के मोह, हृदय छुड़ाए के जाओगे, सबल जान गो तो। अरे इतना सुनते ही ठाकुर जी से रहा नहीं गया। ठाकुर जी दौड़ के चले आए और सूरदास जी के हाथ को लपट लिया। सूरदास जी ने उठाकर प्रभु को हृदय से लगा लिया। भगवान सूरदास जी के कपोल से कपोल लगाकर कहते हैं, सूरदास जी आप जैसे भक्त के हृदय तो मेरे घर है। मैंने तो पहले ही बता दिया था, राजा अमरीश के चरित्र में मैंने ये बात नारद जी से कही थी कि नाहम बसामी वैकुंठे नाहम योगिनाम हृदय च मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहां रहते हैं और मेरे गुणगान करते रहते हैं, नारद मैं तो वही रहता हूं। और सूरदास जी आप जैसे प्रेमी भक्त मुझे जितने प्यारे लगते हैं, उतने प्रिय तो न तो मुझे अपना खुद का स्वरूप लगता है, न मेरी अर्धांगिनी पत्नी लक्ष्मी मुझे उतनी प्रिय लगे, न मेरे पुत्र ब्रह्मा, न मेरी आत्मा शंकर, न मेरे बड़े भाई बलराम उतने प्रिय लगते हैं जितने प्रिय आप भक्त लगते हो। तो सूरदास जी आपका हृदय, उसको तो छुड़ा के मैं कभी जा ही नहीं सकता, और मोह को जो सुख आपके हृदय में रहने में मिलता है, ऐसा सुख मुझे और कहीं नहीं मिलता है। भाई भक्त का हृदय, पुष्टि भक्त का हृदय ऐसा है जो प्रभु वहां सुख से निवास करे। और इसका उपाय क्या है, यमुना जी के 41 पदन में से दूसरा पद, श्याम सुख धाम जहां नाम इनके, श्याम सुख धाम जहां नाम इनके, निश दिन प्राणपति आय ही में बसे, जोई गावे सुजस भाग्य तिनके, श्याम सुख धाम जहां नाम इनके। जहां प्रेम से यमुना जी को नमन कर कर यमुना जी के नामों को स्मरण किया जाता है, वहां तो श्याम सुंदर निश दिन आय प्राणपति यमे बसे। जो यमुना जी का नाम स्मरण प्रेम से करे, जो महाप्रभु जी का नाम का स्मरण प्रेम से करें, उनके हृदय में ठाकुर जी को बुलाना नहीं पड़ता है। प्रभु कभी तो आओ मेरे घर में, और मेरे हृदय में बुलाने की जरूरत नहीं है। प्रभु अपना इतना अधिकार मानते हैं, बिना बुलाए प्रभु उसके हृदय में आके बस जाते हैं, और तब उसको पता चलता है कि विप्रयोग धर्मी स्वरूप मेरे हृदय में आ गए। तो ऐसे ये जो संयोग धर्मी स्वरूप है, वो अपने ही स्वरूप में से नित्य की जिनकी सेवा करते हैं, उनमें से जब प्रकट होकर अपने को आंखों को दर्शन होवे, आंखों के द्वारा जिनका दर्शन होता है, और उन स्वरूप से का जो आनंद है, वो वास्तव में धर्म संयोग धर्मी स्वरूप। अब रहे और दो,
तो संयोग धर्मी स्वरूप प्रभु ऐसे अपना अनुभव कराते कराते अपने को प्रभु से प्रेम होता, खूब प्रेम हो जाता है। अब प्रेम होने के बाद क्या होता है कि सेवा में कुछ समय तो मर्यादा के भी रखी जाती है ना भाई, तो अनोसर होते हैं। अनोसर में प्रभु अपने नेत्रों के विषय नहीं, प्रभु वन में पधारे तो उस समय क्या होता है कि प्रभु के अंतःकरण से अपन याद करते हैं, अपने को विरह होता है, प्रभु का ताप होता है कि अब प्रभु के दर्शन कब होंगे, मैं कब मिलूंगा, कब उत्थापन में जाऊंगा, कब प्रभु के सन्मुख होंगे। तो जो प्रेमी भक्त होता है ना, तो उसके हृदय में ऐसा ताप हो गया और उसका मन व्याकुल हो जाता है। और उस समय जो प्रभु उनको माने प्रेम से उनके हृदय में प्रकट होते हैं, जो ऐसा प्रेम में विरह करते रहते हैं ना, उसके हृदय में प्रकट होते हैं। उस समय जो स्वरूप हृदय में प्रकट होकर उस भक्त के ताप को सह नहीं सकते, जहां ताप वहां आप, और स्वयं उसके हृदय में प्रकट होकर उसको अपने स्वरूप का अनुभव कराते हैं। और वो जो स्वरूप का जो अनुभव है उसको यहाँ पर कहते हैं विप्रयोग धर्म स्वरूप। प्रभु एक स्वरूप से आकर उस भक्त को अंतःकरण में सुख देते हैं। और जब यही विरह इतना व्याकुल इतनो बढ़ जाए, तब ठाकुर जी एक नहीं बल्कि अनेकों स्वरूप से अनेकों प्रकार की लीलाएं उस भक्त के हृदय में प्रकट करने लग जाते हैं। और उस स्वरूप को उस समय कहते हैं विप्रयोग धर्मी स्वरूप। विप्रयोग धर्मी स्वरूप साक्षात अपनी एक कालावचिन्न अनेक लीलाओं को भक्त के हृदय में उसका अनुभव करावे। इसी को अपने यहाँ पर देखा जाए तो फलावस्था और व्यसनावस्था और निरोध की अवस्था या मानसिक फसा परामता, ये बात कही गई है। चारों एक ही सिनोनिम्स है, एक ही पर्यायवाची शब्द है। भले आप व्यसनावस्था कहो या फलावस्था कहो या मानसी अवस्था कहो, हाँ, तो ये सब जो है ना पूर्ण ऐसी अवस्था है जो महाप्रभु जी गोसाई जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से ही जीव को प्राप्त होती है। और जीव के अपने साधन से तो एक ही बात है कि प्रेम से प्रभु की सेवा करें। जैसे महाप्रभु जी अपने भक्तों को कहा करते थे, सेवकों को, कि भैया तुम ठाकुर जी की सेवा करो, और वो प्रेम से करते, फिर ठाकुर जी अपना अनुभव कराते रहते। तो ये जो है सब प्रभु की इच्छा की बात है। तो मैंने जो बात बताई ना कि 32वें शिक्षा पत्र में हरिराय जी कहते हैं, तो वो क्या है, विवेकस्तु हरि सर्वम निजे इच्छाते करिष्यति। अब ये नहीं देखना मेरी तो ये अवस्था चल रही है, मेरी वो अवस्था कब होएगी, इन बातों का टेंशन नहीं करना चाहिए। अपने तो ठाकुर जी की सेवा प्रेम से करनी और स्मरण करनो, और प्रभु में खूब श्रद्धा रखनो, महाप्रभु जी में खूब श्रद्धा रखनो। अपने आप जो सुख देना है ना, ठाकुर जी देने लग जाते हैं, आनंद का अनुभव कराने लग जाते हैं। तो वैष्णव जैसे विप्रयोग धर्मी स्वरूप जब प्रकट होता है तो अनेक स्वरूपों से दर्शन होते हैं, ऐसे ही यहाँ गोसाई जी विप्रयोग अवस्था में विराजे हैं। महाप्रभु जी का उनको विप्रयोग हो रहा है, और महाप्रभु जी का स्मरण करते हुए जब पहला आपको महाप्रभु जी का आनंद स्वरूप हृदय में प्रकट हुआ, और वही विप्रयोग धर्मी स्वरूप से आपको 108 स्वरूपों के अंदर और उनकी समस्त लीलाएं गोसाई जी के हृदय में प्रकट होने लगी। और ऐसा आनंद गोसाई जी के हृदय में आया, तो ऐसे आनंद को अनुभव कराने वाले श्री महाप्रभु जी का पहला नाम आपने कहा आनंदाय नमः। यहाँ आनंदाय स्वरूप श्री महाप्रभु जी को अपन नमन कर कर दूसरा नाम परमानंदाय, हाँ, इसका दर्शन करें। पहले 3 बार इस नाम का स्मरण करें अपन, परमानंदाय नमः, परमानंदाय नमः, परमानंदाय नमः। महाप्रभु जी आनंद स्वरूप भी है, महाप्रभु जी परमानंद स्वरूप भी हैं। अपने मन में एक प्रश्न उठता है, आफ्टर ऑल आनंद किसको बोलते हैं और परमानंद किसे कहते हैं? आनंद का इतना वर्णन हुआ कि 2 दिन से आनंद ही आनंद में डूबे हैं अपन। शायद अपने यही परमानंद होगा ना, अपने को ऐसा लगे। तो भैया आनंदाय नमः और परमानंदाय नमः, ऐसे 2 नामों का वर्णन किया। तो भाई आनंद और परमानंद में क्या डिफरेंस क्या है? एक सहज अपने को जिज्ञासा होती है ना। तो यहां आप देखिए, भगवान कृष्ण आनंद स्वरूप है, ब्रह्म है। आनंद का वर्णन शास्त्रों में ऐसे कहा गया, रसो वैसह, भगवान रस स्वरूप है। रस का मतलब आनंद, माधुर्य, माधुर्य युक्त आनंद, उसको रस कहते हैं। तो ब्रह्म का वर्णन वेदों में कैसा है? रसो वैसह, आनंद मात्र कर पाद मुख उदर आदि, ये ब्रह्म का वर्णन है।
तो ऐसे ब्रह्म कृष्ण आनंद स्वरूप कृष्ण ने, ये आनंद है, कृष्ण कृष्ण माने आनंद, आनंद माने कृष्ण। अब इन कृष्ण ने एक दिन इनके मन में आयो कि अकेले अकेले बहुत दिन हो गए, मन नहीं लग रहे हो, तो एको हम बहुश्यामम, एक से अधिक हो जाऊं, ऐसे प्रभु के मन में आई। तो जैसे ही प्रभु के मन में आई तो प्रभु ने अपने हृदय कमल से एक अलौकिक स्वरूप स्त्री गुण भावात्मक श्री स्वामी जी को प्रकट किया। स्वामी जी प्रकट हुई, आह्लादिनी शक्ति है। प्रभु को खूब आनंद आया और प्रभु के दर्शन कर कर स्वामी जी को भी खूब आनंद आया। दोनों ही आनंद रस में डूब गए। स्वामी जी ने पूछा, प्रभु आपने कृपा करके मुझे प्रकट किया, अब बताओ मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो प्रभु ने कहा, मैंने तो मेरे आनंद के लिए आपको प्रकट किया है, अब आपको जो हृदय में स्फुरित हो वो करो। तो स्वामी जी ने कहा, प्रभु ये तो चारों तरफ सुनसान है, न कोई बाग, न कोई वन, न कोई उपवन, न कोई पर्वत, न कोई नदी, क्योंकि सबसे पहला स्वरूप अगर ठाकुर जी ने अपने लीला रमण के लिए प्रकट किया है तो स्वामी जी को किया है, आह्लादिनी शक्ति। इसीलिए आप ही का नाम स्वामिनी है और स्वामिनी ही मानिनी है, बाकी और कोई मान नहीं करता। ये अधिकार है स्वामी जी का और इसमें प्रभु को सुख मिलता है, वहां परम आनंद मिलता है। तो ठाकुर जी से स्वामी जी ने विनती करी, हे प्राणनाथ, अगर आपको आनंद का अनुभव करना हो, अपन आनंद से लीला विहार करें, तो फिर ऐसो कोई आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव जैसी कोई बात तो होनी चाहिए यहाँ पर। मैंने ऐसी कोई सुंदर बाग बगीचा कुछ हो तो ठाकुर जी को कितनी देर, स्वामी जी का मनोरथ हुआ तो ठाकुर जी ने कहा, अच्छो प्यारी। और ठाकुर जी ने पलक झपकते ही वहां पर श्री यमुना जी को, चंद्रावली जी, राधा सहचरी जी, गिरिराज जी, 12 वन, 12 उपवन, इन सब का वृंदावन सब ठाकुर जी ने एक पल मात्र में गोलोक धाम में प्रकट कर दिया और सब रत्न जटित तो ऐसे जगमग 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 करने लग गए। तो स्वामी जी को बहुत आनंद आया। स्वामी जी का, हाँ प्यारे, अब लीला में बड़ो आनंद आ। तो भाई अब यहां समझो कि ठाकुर जी श्री कृष्ण माने आनंद, और कृष्ण से जो प्रकट हुई सृष्टि वो आनंदमय। कृष्ण आनंद और सृष्टि, लीला सृष्टि राधिका जी समेत सब आनंदमय। तो मैं आपको एक बात बताऊं, कृष्ण माने आनंद, आनंद माने कृष्ण, और परमानंद माने राधा जी समेत पूरी लीला सृष्टि समेत श्री कृष्ण, वो परमानंद। क्लियर है? कृष्ण अकेले में इतना आनंद है, लेकिन जब कृष्ण को अपने आनंद का अनुभव करने की स्वयं की इच्छा हुई, लीला रमण करने की इच्छा हुई, क्यों प्रकट किया प्रभु को अपने को? और ये उन दिनों की बात है जब भगवान ने ब्रह्मलोक को भी प्रकट नहीं किया था। भगवान के नाभि से कमल प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि किसके नाभि से कमल प्रकट हुआ? अक्षर ब्रह्म के, और अक्षर ब्रह्म को तो अभी प्रकट ही नहीं किया है प्रभु ने। केवल गोलोक धाम की बात चल रही है। बहुत समय के बाद प्रभु ने विचार किया अब जरा बाहर की भी लीला हो, तो फिर प्रभु ने एक लीला और करी, अपने एक षोडश अंश स्वरूप को नारायण के रूप में, नार के रूप में प्रकट कर दिया वहां पर, और वो सब लीलाएं फिर होने लगी। वो जगत का जो पूरा भागवत जी में वर्णन आता है, ये बहुत बात की बात है। लेकिन प्रभु ने अपने आनंद के लिए जो सृष्टि प्रकट की, नित्य लीला धाम, आनंद धाम जिसको अपन कहते हैं, वो गोलोक धाम है। और वो प्रभु ने अपने ही प्रमेय बल से उस धाम को वहां पर स्थापित किया है, और उस धाम में सर्व प्रकार की सुंदर से सुंदर लीलाएं प्रभु इन सब के साथ करने लगे। तो अकेले कृष्ण वो आनंद, और स्वामी जी सहित लीला सृष्टि से जब कृष्ण लीला विहार करें तो वो है परमानंद। तो अब समझना क्या है कि महाप्रभु जी आनंद स्वरूप भी है और महाप्रभु जी परमानंद स्वरूप भी हैं। हाँ, अपने सिंपल भाई, आनंद क्या परमानंद क्या। अकेले जब परमानंद का चिंतन करो तो अकेले ठाकुर जी का नहीं, अकेले श्रीजी बाबा को नहीं, श्रीजी बाबा का जब ध्यान करोगे, बालकृष्ण जी का ध्यान करोगे तो वो आनंद स्वरूप का ध्यान है। लेकिन जब आप बालकृष्ण जी, यशोदा जी विराज रही है, नंद बाबा आदि, वहां समस्त गोप ग्वाल गायें, हाँ, श्री स्वामी जी पधार रही हैं और बाल भाव से श्री स्वामी जी वहां पर आई हैं और ठाकुर जी का दर्शन कर रही है। अब ऐसे कैसे आवे हो? स्वामी जी
रोज रोज तो ऐसे आ नहीं सके, रोज रोज नए नए बहाने करें। आपको मैं एक लीला सुनाऊं। आज का समय हो रहा है, 2 नामों का अपन ने दर्शन किया है। ऐसे लगता है कि रोज एक दो नाम ही होंगे अपने, प्रभु जैसा कराए वैसे। तो अकेले ठाकुर जी को आनंद नहीं आता है, तो इसीलिए ठाकुर जी ने सबको प्रकट किया। और प्रभु ये क्यों लीला सृष्टि को प्रकट किए हैं? अपन ऐसे नहीं समझना अपने को भोगने के लिए प्रकट किया है दुख सुख। अरे प्रभु ने तो अपने आनंद के लिए अपने को प्रकट किया है। यू आर सो ग्रेट कि प्रभु को आनंद देते हो। और ऐसे अपनी किनकी कृपा से? स्वामी जी की कृपा से। अब वो स्वामी जी स्वयं लीला में एक दिन क्या हुआ कि उनका ठाकुर जी की बहुत याद आई, तो उन्होंने अपनी 2-3 सखियों को संग में लिया, संग में लेकर सीधी पहुंच गई। और यशोदा जी के यहाँ पहुंचकर, यशोदा जी भीतर थी, लाला पोड़े हुए हैं, अभी लाला जागे नहीं। और उस समय स्वामी जी ने यशोदा जी से कहा, पेज नंबर 4, मैं हरि की मुरली बन पाई, मैं हरि की मुरली बन पाई, सुन जसुमती संग छांड आपनो, कुंवर जगाय देन हो आई, मैं हरि की मुरली बन पाई। अब क्या बहाना लिया? यशोदा जी से कह रही है राधा जी, अब देखो आनंद कैसे है, परमानंद कैसे आवे। यशोदा जी से कह रही है, अरे मैया यशोदा जी, लाली के स्वामी जी के सुंदर मधुर वचनों को सुनकर यशोदा जी दौड़ के आई बाहर। अरे राधे, आज आप इतनी जल्दी कैसे आई? बोले, अरे मैं क्या बताऊं मैया, मैं तो या के लिए आई, मैं तो जा रही थी पनघट, पर या के लिए आई, आपके लाला कल मुरली भूल गए और मैं हरि की मुरली बन पाई। मैं जाते जाते देखो तो वहां कुछ चमक रहे हो, तो मैं निकट जाके देखे मैया आपके लाला की मुरली। तो मैंने सोचो कि लाला को परिश्रम होगा तो क्यों नहीं ये मुरली को देख के आऊं। तो मैया उठाई थी रात में, पर रात हो गई थी, इसलिए अभी सवेरे सवेरे देन आई हूं दर्शन के लिए। देखो राधा जी ने भी ऐसे कैसो प्रयास करे हैं। अब इधर क्या हुआ कि ठाकुर जी पोड़ रहे हैं और यशोदा जी रोज कितनी बार जाके लाला को जगावे। अरे लालन देखो, अरुणोदय हो गए हो, चिड़ियां चू चुआने लगी है, कमल खिल गए, देखो गैया आ गई और गैया सब तुमको पुकार रही है, तुम्हारे ग्वाल बाल सब आ गए, अपने अपने छींके ले आए, लाला तुम अभी पोड़ ही रहे हो। तो ठाकुर जी अपने जो मुख वस्त्र को है ना, वो खोलते ही नहीं, आनंद दे रहे हैं, बाल लीला को आनंद दे रहे हैं। अगर एक बार बोले उठ के बैठ जाए, कोई मिलिट्री कैंप थोड़ी है कि घंटी बजी सब उठ के बैठ जाओ। वात्सल्य को तो आनंद तभी आवे। अब अपन लोग क्या करें, ठाकुर जी के जाए जगाए के लिए, और 3 बार जो घंटी बजाई यशोदा जी के भाव को चिंतन करनो भाई। और घंटी बजाते ही साथ ही प्रभु जो पोड़े हैं कुछ विचार कर रहे होंगे, कुछ आनंद स्मरण कर रहे हैं। तो अपन तो इतने तेजी में हैं कि ठाकुर जी के मुखारबिंद से चद्दर हटा लेने। अब तुम हटाओगे नहीं हटाओ, मुझे तो हटाना ही है, और सीधे जाग जाओ। लेकिन ये ऐसे नहीं हो रहा हो। यशोदा जी ने कहा, अरे अरे लाली, आज मैं लाला के लिए कुछ सामग्री सिद्ध कर रही हूं, तो एक काम कर, लालो अभी जाग्यो नहीं है, तो तुम जाके आज लाला को जगाए दे। तो ऐसे यशोदा जी ने उनसे कही। अब स्वामी जी को यही तो चाहिए तो आपने, लेकिन हुआ क्या कि स्वामी जी को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आज जैसे ही आपने ये बात कही यशोदा जी ने, और स्वामी जी के वचन सुने, जो अच्छो मैया जो आज्ञा, तो ठाकुर जी बिना कुछ कहे सुन त्रिय वचन पिया से उठ बैठे, अंतर्यामी कुंवर कनाई। आज तो जगाना भी नहीं पड़ा, बिना जगाए खुद ठाकुर जी ने अपनी चादर अपने मुखारबिंद से दूर कर दी और दौड़ के चले आए। मैया क्या बात है, कौन आई, किससे बात कर रही हो? और देख, अरे वृषभानु दुलारी जी आप पधारी। ओ आज तो मैं बहुत आनंद आयो।
और इसके बाद क्या लीला हुई वो अपन कल दर्शन करेंगे। कल परमानंद की लीला के दर्शन करें। श्री वल्लभाधीश की जय।